हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू टीवीएस अपाचे RTR 200 4V। टीवीएस ने यहाँ पे कुछ कमाल के अपग्रेड्स कर दिए हैं। क्या क्या अपग्रेड्स हैं अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट एंड हाउ इट कंपेयर्स टू NS 200 जो कि इसका सबसे बड़ा राइवल है। तो आज अपन दोनों को कंपेयर करेंगे, बात करेंगे एंड विल टॉक अबाउट ऑल द अपग्रेड्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू CR TVS फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको TVS का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अपाचे 200 4V का लेटेस्ट प्राइस बता देता हूँ। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन, ये नए वाले वर्जन का प्राइस 5,300 रुपये इंक्रीज हो गया है। अब इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 1.54 लाख, सो 1,54,000। दैट इज द न्यू प्राइस। अब यहाँ पे TVS ने क्या क्या अपग्रेड्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी का डिज़ाइन सेम है, अच्छा दिखता है, शार्प डिज़ाइन है। बाकी अब आपको यहाँ पे नए ग्राफिक्स मिलेंगे और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन थिंग अब इस गाड़ी का फ्रंट काफ़ी अग्रेसिव दिख रहा है। बाकी फ्रंट में फुल LED हेडलाइट है विद दिस DRL। यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, एडजस्टेबल लीवर्स हैं। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में अब आपको फ्रंट में रेड कलर का अलॉय व्हील मिलेगा, पीछे की तरफ ब्लैक कलर का है बट फ्रंट में अब आपको रेड कलर का मिलेगा। एंड ऑल्सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे। सो इसकी वजह से यार इस गाड़ी का फ्रंट इतना अग्रेसिव दिख रहा है, इतना बढ़िया दिख रहा है, मेरे को तो एकदम सही लग रहा है। सो आपको इसका फ्रंट कैसा लग रहा है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी अलॉयज हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, पेट्रोल डिस्क एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। और इस गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS भी मिलेगा, सो वो भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप नए ग्राफिक्स देख लीजिए। हियर वी हैव द अपाचे। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन सेम है, इंजन में कोई भी अपग्रेड्स नहीं है। ये 197.7 cc का ऑयल कूल्ड इंजन है, एयर प्लस ऑयल कूल्ड। ये प्रोड्यूस करता है 20.8 PS एंड 17.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे भी रेड एलिमेंट्स। देन वी हैव दिस काउल एंड ऑल, जिसकी फिटिंग में मेरे को थोड़ा सा शक है बिकॉज काफ़ी लूज फील हो रहा है। सो इसको थोड़ा बेटर फिट करना चाहिए। बाकी TVS एंड ऑल और बहुत सही यार। बिकॉज ऑफ दिस इस गाड़ी का फ्रंट एकदम चेंज हो गया है। बाकी पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलेगा जो कि आपको पहले भी मिलता था। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है विच आई फील कुड हैव बीन बिगर। बाकी यहाँ पे अपने पास किल स्विच, देन वी हैव द मोड बटन। इस गाड़ी में आपको 3 मोड मिलेंगे, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट। अर्बन और रेन में पावर थोड़ी कम हो जाती है, स्पोर्ट में आपको पूरी पावर मिलती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी यहाँ पे लाइट के लिए देन वी हैव द स्टार्ट बटन, यहाँ पे लाइट्स वगैरह के लिए हॉर्न एंड ऑल इज गुड। दिस इज़ द इन्फो बटन फॉर द स्मार्ट एक्स कनेक्ट। तो अगर आप अपना फ़ोन वगैरह पेयर कर लेंगे ना, फिर आपके ये काम आएगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे अपने पास शिफ्ट लाइट, उसके बाद टैकोमीटर, क्लॉक, फ्यूल, यहाँ पे स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर। देन वी हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक लैप टाइमर, हाई स्पीड, 0 to 60, एवरेज स्पीड। सो मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें और इसको रीड वगैरह करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सो बहुत बढ़िया है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी है। सो अगर आप यहाँ पे ये देखें, प्रॉपर कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको मिलेंगे। जैसे ही स्टार्ट करते हैं फ्लैग बना आता है, सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी एक चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखा कि ये जो एम्बलम है ना, ये टेढ़ा है, आपको दिख रहा है, टेढ़ा लगा दिया गया है। सो इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको कोई भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है, नो USB चार्जिंग पॉइंट। सो फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए कोई ऑप्शन देना चाहिए। बाकी यहाँ पे पूरे रेड एलिमेंट्स। एंड कमिंग टूवर्ड्स द सीट, सो राइडर और पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे बिकॉज दोनों के लिए डिसेंट एरिया है। एंड द कुशनिंग इज ऑल्सो गुड। राइडर के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल कुशनिंग है, पिलियन के लिए हल्की सी हार्ड कुशनिंग है, बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ग्रैब रेल, TVS रेसिंग। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार एकदम बढ़िया डिज़ाइन दिखता है। और एक चीज़ जो कि मेरे को इस मोटरसाइकिल के बारे में काफ़ी अच्छी लगती है इज़ द फुलनेस। आप देख रहे हैं कहीं पे भी कुछ खाली नहीं है, भरी भरी मोटरसाइकिल लगती है। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी पीछे की तरफ LED टेल लाइट है। देन वी हैव द हैलोजन टर्न सिग्नल। ये मेरे को लगा कि विद द अपग्रेड अगर इसको भी LED कर देते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे ये है। देन वी हैव द टायर हगर। पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का टायर मिलेगा, सो 130 सेक्शन। और यहाँ से मोनोशॉक दिख रहा है, बल्ब अप एग्जॉस्ट। इसका साउंड कैसा है
अभी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, देन वी हैव द साड़ी गार्ड। सो बढ़िया है यार, अच्छे अपग्रेड्स हैं। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, USD है, एंड ऑल्सो नाउ दिस मोटरसाइकिल इज OBD2B कंप्लाइंट, तो एमिशन नॉर्म्स को भी अब फुलफिल करती है। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज सो डैम गुड यार। इतना बेसी साउंड है कि थ्रॉटल ओपन करने में मज़ा आने लगता है, एंड दैट इज़ वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट TVS, बिकॉज TVS की अगर आप कोई भी मोटरसाइकिल चलाएंगे या फिर स्कूटर चलाएंगे, वहाँ पे आपको बढ़िया एग्जॉस्ट नोट मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइडिंग दोज व्हीकल्स बिकम्स क्वाइट एन्जॉयबल। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से, सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड। गाड़ी को उठाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज़ क्वाइट पावरफुल है। सो इवन इफ यू आर एट अ हायर गियर, या फिर अगर आपको किसी को एकदम से ओवरटेक करना है, वो आप यहाँ पे एकदम आराम से कर पाएंगे। सो इनिशियल और मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पावर है। अब जो टॉप एंड की पावर है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन से मोड में हैं। अगर आप अर्बन या फिर रेन मोड में हैं, फिर आपको टॉप एंड में ज़्यादा बेटर पावर नहीं मिलेगी, बट इन द स्पोर्ट मोड टॉप एंड में डिसेंट पावर है। अब अगर मैं इसको NS200 से कंपेयर करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि NS200 में टॉप एंड में ज़्यादा बेटर पावर है। यहाँ पे टॉप एंड में डिसेंट पावर है, बट व्हेन आई कंपेयर इट टू NS200 में टॉप एंड में ज़्यादा अग्रेसिव पावर है। सो वो एक बात है, बट यहाँ पे भी इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, द पावर इज़ प्रिटी गुड। एंड ऑल्सो अगर मैं रिफाइनमेंट के बारे में बात करूँ, एकदम टॉप एंड में आपको हल्की सी बजिंग मिलेगी। बजिंग है, वाइब्रेशन नहीं है, और मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से मेरे को एक फीलिंग आती है कि आई एम राइडिंग अ पावरफुल मोटरसाइकिल। सो वो एक बात है। सो हल्की सी बजिंग है। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हीटिंग मेरे को कोई भी दिक्कत अभी तक फील नहीं हुई, सो ज़्यादा हीटिंग वगैरह नहीं है। सो इंजन इज़ वेरी गुड। इनिशियल में काफ़ी अच्छी पावर है, मिड रेंज में काफ़ी अच्छी पावर है, और टॉप एंड में आपको डिसेंट पावर मिलेगी। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा, सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, एंड ऑल्सो अगर आपको अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करना है वो आप यहाँ पे एकदम आराम से कर पाएंगे। सो बढ़िया क्लच है। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँ, अगेन व्हेन आई कंपेयर इट टू NS200, यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। NS200 में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि 1 मोर गियर इज़ अ बिग थिंग। बाकी यहाँ पे 5 स्पीड है। और अगर मैं शिफ्टिंग के बारे में बात करूँ, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशूज़। बढ़िया तरीके से शिफ्टिंग होती है। अगर आपको एकदम से ज़्यादा डाउन शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है, ऑल ऑफ दैट हैपन्स वेरी सीमलेसली। सो शिफ्टिंग वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हैं, फुट पैग्स हल्के से पीछे की तरफ हैं, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल। और अगर आपको इसको अग्रेसिव बनाना है, वो आप यहाँ पे एकदम आराम से बना लेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए, एंड द सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट नो वरीज, एकदम कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज सरप्राइजिंगली गुड। मतलब यार यूजुअली मैं देखता हूँ कि इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में रियर ब्रेक उतना अच्छा नहीं रहता है, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज द रियर ब्रेक इज़ डिसेंट बाइट है, डिसेंट स्टॉपिंग पावर है। सो द रियर ब्रेक इज़ डिसेंट। बाकी अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ डैम गुड यार। The bite, the modulation, the stopping power, all of that is amazing. And we also have dual channel ABS, so brakes के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। And now let's take a U-turn here. So the weight of this motorcycle is not a lot. 151 kg इस गाड़ी का वेट है, so बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड उसकी वजह से इस गाड़ी को टर्न करना, मनूवर करना इज़ वेरी इजी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, टर्निंग रेडियस इज़ डिसेंट, और आगे पीछे करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज वेट उतना ज़्यादा नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट गाड़ी को अगर आप एकदम से टर्न करना चाहते हैं, मनूवर करना चाहते हैं, वो आप एकदम आराम से कर लेंगे यार। अगर आपको एकदम से कहीं पे यू टर्न लेना है, सिटी वगैरह में चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो
वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो अब आपको फ्रंट में USD मिलेगा कंपेयर टू NS200। मेरे को लगता है ये वाला USD सेटअप ज़्यादा बेटर है, बिकॉज NS200 में क्या था, बिल्कुल भी USD का बेनिफिट फील नहीं हो रहा था। बिल्कुल भी आपको ये फील नहीं होगा वहाँ पे कि फ्रंट में कुछ है। ऐसा लगता है कि एकदम सॉफ्ट सा सस्पेंशन है, कंफर्टेबल है, बट बिल्कुल भी आपको वहाँ पे USD का बेनिफिट फील नहीं होगा। और ये वाला जो सेटअप है इसमें आपको USD का बेनिफिट फील होने वाला है, बिकॉज अच्छे तरीके से फीडबैक मिलता है, द रिजिडिटी इज़ देयर, द हैंडलिंग इज़ देयर। सो मेरे को लगा कि ये वाला सेटअप ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू NS200। वहाँ पे भी आपको USD मिल रहा है, यहाँ पे भी USD है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि कौन सा बेटर है तो ये वाला बेटर है। और अगर मैं इसके सेटअप के बारे में बात करूँ, सो इनिशियल की जो डैम्पिंग है दैट इज़ ऑन द कंफर्टेबल साइड। सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे वगैरह में जाएंगे स्लो स्पीड में तो आपको डिसेंट कंफर्ट मिलेगा, बट उसके बाद इट्स ऑन द स्टिफर साइड, द वे इट शुड बी, बिकॉज वो स्टिफनेस की वजह से ही आपको इतनी अच्छी हैंडलिंग मिलती है। यू गेट दैट प्रॉपर फीलिंग कि हाँ नीचे क्या हो रहा है, प्रॉपर फीडबैक है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो फ्रंट एंड रियर बोथ इनिशियल की डैम्पिंग कंफर्टेबल है एंड आफ्टर दैट इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो आपको बढ़िया हैंडलिंग मिलेगी, प्रॉपर फीडबैक मिलेगा और USD का बेनिफिट मिलेगा जो कि आपको NS200 में नहीं मिलता है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो इन द सिटी अगर आप सिटी में एकदम नॉर्मली चलाएंगे तो आपको 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर, और अगर आप अग्रेसिवली चलाएंगे फिर आपको थोड़ा और कम मिलेगा, और अगर आप एकदम आराम से चला सकते हैं फिर आपको 30 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर इतना माइलेज यहाँ पे मिल सकता है। सो 25 to 30 फॉर अ लिटिल अग्रेसिव राइडिंग। अगर ज़्यादा अग्रेसिव है तो और कम, और अगर एकदम आराम से चलाओगे तो 30 to 35 दैट इज़ द माइलेज यू कैन गेट हेयर। बाकी बढ़िया है यार, फिट एंड फिनिश वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मोड वगैरह हैं। सो बढ़िया है यार। एंड द एग्जॉस्ट नोट दैट इज़ द मेन थिंग यार, एकदम बेसी साउंड है तो मज़ा आता है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू TVS Apache RTR 200 4V लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छे अपग्रेड्स किए गए हैं, बट व्हेन आई कंपेयर इट टू NS200 में आपको ज़्यादा बेटर पावर, ज़्यादा बेटर टॉर्क, 6th गियर, और उस मोटरसाइकिल का प्राइस इससे 10,000 रुपये कम है यार। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, यू वांट अ फास्टर मोटरसाइकिल, फिर आपको NS200 के साथ जाना चाहिए। बट येस, अगर आपको हल्का बेटा माइलेज चाहिए, या फिर आपको इनिशियल में ज़्यादा बेटा पावर चाहिए, या फिर अगर आपको इस गाड़ी के लुक्स ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल ऑल्सो, बिकॉज दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी हैं। बट इसका जो प्राइस है ना, मेरे को ऐसा लगा कि अगर 10,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये कम रहता तो फिर ना इसको NS से कंपेयर करने में काफ़ी मज़ा आता, बिकॉज यहाँ पे एक तो 5 ही गियर हैं, 6 गियर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अब USD आया है, वहाँ पे तो पहले से USD है। उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा पावर भी है। येस, उसका वेट 6 किलो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस मोटरसाइकिल, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पावर का गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इसका जो इस मोटरसाइकिल का प्राइसिंग है ना, वो बेटर हो सकता था। बाकी दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और मेरे हिसाब से अब यहाँ पे और अपग्रेड्स करना चाहिए, ज़्यादा पावर, 6th गियर, LED टर्न सिग्नल। बाकी येस, व्हेन आई कंपेयर इट टू NS200, इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं, बट इफ़ पावर इज़ ऑल यू वांट, NS200 इज़ द ऑप्शन फॉर यू। बाकी ये भी बढ़िया मोटरसाइकिल है। सो आपको नई अपाचे 200 4V कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।